हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि आज हम बात करने वाले हैं मॉड या फिर मॉडुलस फंक्शन के बारे में। हम जानने वाले हैं कि मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं और उनको हम अपने क्वेरीज में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए अब चलते हैं अपने नोट्स के अंदर और शुरू करते हैं सीखना। हाँ जी, तो अब हम अपने नोट्स पे आ चुके हैं और चलिए मॉड फंक्शन के बारे में जानते हैं। द मॉड फंक्शन इन एसक्यूएल कैलकुलेट्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑपरेशन, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें, हमारा क्वोशिएंट आता है 2 और जो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। तो अगर मैं 5 मॉडुलस, तो मॉडुलस हम यूज करते हैं परसेंटेज ऑपरेटर से, 5 मॉडुलस 2 करूं तो इसका आंसर मेरा 1 आएगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो आंसर एज एन आउटपुट 2 देगा या 1 देगा या फिर क्या देगा। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब भी हम मॉडुलस फंक्शन यूज करेंगे तो एज एन आउटपुट जो हमारा रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर एज एन आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑपरेशंस वेयर वी नीड टू नो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर और टू साइकिल थ्रू वैल्यूज इन अ पैटर्न। यानी कि अगर हमें चेक करना है कि क्या एक नंबर दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, हमें ऑड या इवन फाइंड आउट करना है और इस टाइप के अगर हमें ऑपरेशंस करने हैं तो वहां पे हम मॉड फंक्शन का यूज करते हैं। तो मॉड फंक्शन का सिंटैक्स बहुत ही आसान है। हम मॉड फंक्शन के अंदर एक नंबर देंगे जो कि हमारा डिविडेंड होगा, यानी कि जो हम साइन के अंदर रखते हैं जो नंबर, जैसे कि ये मेरा 5 है तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं तो 2 यहाँ पे मेरा डिवाइजर हो जाता है। तो इसको मैं सिंटैक्स के साथ में कैसे लिख सकता हूं, मॉड 5, 2, कुछ इस टाइप से मेरा ये सिंटेक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैं डिविडेंड की जगह में कोई एक कॉलम भी दे सकता हूं जो कि इंटीजर टाइप होना चाहिए। हर कॉलम के हर एक रो को वो जो हमारा डिवाइजर है उससे वो डिवाइड करके और वैल्यू एज एन आउटपुट हमें देता चलेगा। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलिए चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। तो अगर मुझे एक ऐसा सिनेरियो चाहिए जहां पे कि मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं इंप्लॉइज के सैलरी को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, मेरा क्वोशिएंट नहीं, मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, मुझे वो जानना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और मैं सीधा सैलरी ले लेता हूं, सैलरी कॉमा मॉड्यूलस ऑफ सैलरी कॉमा 1000 फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ मेरा 600 है, 600 है, 400 है। तो ये मेरा वैल्यू कैसे आ रहा है, ये हमारा वैल्यू हमारा ऐसे आ रहा है। तो जो एम्प्लॉय आईडी 198 है उसकी सैलरी है 2600, इसको मैंने डिवाइड करा किससे, 1000 से। तो मेरा क्वोशिएंट आ जाएगा 2, यहाँ पे मेरा आ गया 2000 और रिमाइंडर मेरा आ गया 600। तो ये 600 जो मेरा रिमाइंडर वैल्यू है वही आपको यहाँ पे एज एन आउटपुट दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं एम्प्लॉय आईडी 200 की बात करूं तो एम्प्लॉय आईडी 200 की सैलरी है 4400, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं 1000 से तो यहाँ पे मेरा क्वोशिएंट आ जाता है 4, यहाँ पे मेरा 4000 आ जाएगा। और अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा रिमाइंडर है वो 400 आ जाएगा और यही 400 वैल्यू एज एन आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं मॉड फंक्शन का। तो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब अगर मुझे चेक करना है कि जो मेरी सैलरी है एम्प्लॉय की, क्या वो इवन नंबर में है या फिर वो ऑड नंबर में है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसको भी हम मॉडुलस के थ्रू ही करेंगे। इवन और ऑड चेक करने के लिए हमारा क्या कंडीशन होता है, अगर हमारा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वो हमारा इवन होगा, नहीं तो वो ऑड होगा, राइट। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी कॉमा मॉड ऑफ सैलरी कॉमा 2। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 1 बचता है तो उसकी जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो ऑड होगी, और अगर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो इवन होगी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो इवन है, क्योंकि जो सब हर एक का जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है। अब अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चेक करना है, अगर मुझे चेक करना है लेट्स से कि जो मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी है क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 500 से, तो वो भी मैं चेक कर सकता हूं। वो मैं कैसे चेक करूंगा, वो मैं कुछ इस टाइप से चेक करूंगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर मॉड ऑफ सैलरी कोलन 500 इज इक्वल्स टू 0।
यानी कि अगर मेरी सैलरी जो है एग्जैक्टली 500 से डिविजिबल है, मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। और अगर कुछ और आ रहा है रिमाइंडर, यानी कि वो एग्जैक्टली 500 से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो सारे एम्प्लॉय आईडी आ जाएंगे जिनकी सैलरी जो है वो 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे जो भी यहाँ पे आपको सैलरी दिख रही है ये सारे के सारे 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जो सैलरी डिविजिबल नहीं है वो एज एन आउटपुट नहीं आया है। सिमिलरली हम कुछ और चीजें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉट इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं कि अगर मुझे वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी जो सैलरी है वो 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके और सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दूंगा इक्वल टू से नॉट इक्वल टू में। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे तो मेरे वो सारे एम्प्लॉयज आ जा रहे हैं जिनकी सैलरी जो है वो 500 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं 2600 को 500 से एग्जैक्टली डिवाइड करूं तो वो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम मॉड फंक्शन का यूज करके अलग अलग कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं जो भी हमारे क्वेरी का रिक्वायरमेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।